हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ और यह टॉपिक जो है वह व्याकरण से संबंधित है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि भाषा किसे कहते हैं और भाषा के कितने भेद होते हैं। मैं इन सब चीज़ों के बारे में इस पूरे वीडियो में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आप जो है इस वीडियो के अंत तक बने रहें, जिससे कि आपको यह भली भांति समझ में आ जाए कि भाषा क्या होता है और भाषा के कितने प्रकार होते हैं। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके, पहला प्रश्न है कि भाषा क्या है। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि भाषा जो होता है वह साधन है जिसके द्वारा कोई भी मनुष्य अपने मन की विचारों को बोलकर, लिखकर या संकेत के द्वारा अपने मन की भावनाओं को किसी दूसरे के सामने प्रकट करता है, जिसे हम भाषा कहते हैं। ओके, मैं फिर से बोल दूं कि भाषा अगर कोई पूछे या भाषा के बारे में अगर कोई जानना चाहे तो बस आपको याद रखना है कि भाषा एक साधन होता है जिसके द्वारा कोई भी मनुष्य अपने मन की भावनाओं को, अपने मन के विचारों को जो है लिख करके, बोल करके या किसी संकेत के द्वारा या इशारों के द्वारा जो है अपनी मन की विचारों को, मन की भावनाओं को जो किसी दूसरे के सामने जब प्रकट करता है तो वह भाषा कहलाता है। ओके, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब दूसरा टॉपिक है कि भाषा के प्रकार जो होते हैं वह कितने प्रकार के भाषा होते हैं। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि भाषा के मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं भाषा। पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा और तीसरा है सांकेतिक भाषा। ओके, तो सबसे पहले हम मौखिक भाषा के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, तो मैं सबसे पहले बता दूं कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं। ओके, तो इसके अंतर्गत अगर मान लीजिए इसका परिभाषा पूछा जाए या इसके बारे में कोई व्यक्ति जानना चाहे तो सबसे पहले आपको यह याद रखना है कि मौखिक भाषा वह भाषा होता है जिसमें कोई भी मनुष्य अपनी मन के विचारों को, मन की भावनाओं को बोल करके, ओके, केवल बोल करके जो है किसी दूसरे व्यक्ति के सामने अपने मन की भावनाओं को क्या करता है, व्यक्त करता है, मन के विचारों को व्यक्त करता है। तो इस तरीके के भाषा को हम मौखिक भाषा कहते हैं। ओके, मैं फिर से बोल दूं कि मौखिक भाषा के मतलब होता है बोल करके अपनी मन की भावनाओं को, अपने मन के विचारों को किसी दूसरे के सामने प्रकट करना ही मौखिक भाषा कहलाता है। ओके, जैसे हम सामान्य जीवन में क्या करते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, चाहे वो फ्रेंड सर्कल में हो, चाहे हम फैमिली के बीच अगर रहकर हम बात करते हैं या हम समाज में रहकर किसी भी जब अनजान लोगों से मिल कर के बात करते हैं, तो इस तरीके के भाषा को जो हम बोलते हैं मौखिक भाषा। ओके, फिर से मैं बोल दूं कि मौखिक भाषा वह भाषा होता है जिसमें मनुष्य अपनी मन की भावनाओं को, मन के विचारों को किसी दूसरे के समक्ष, किसी दूसरे के सामने अब बोल करके जो है अपने मन के विचारों को प्रकट करता है। ओके, जिसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरा टॉपिक है यानी कि भाषा का भेद है, वह है लिखित भाषा। लिखित भाषा किसे कहते हैं? तो लिखित भाषा वह भाषा होता है, भाषा का वह रूप जिसमें कोई भी मनुष्य अपने मन के विचारों को, अपने मन की भावनाओं को क्या करता है, लिख करके, बाय राइटिंग, ओके, लिख करके क्या करता है, किसी दूसरे के सामने, किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष जो है अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को रखता है। तो इस तरीके के भाषा को हम बोलते हैं लिखित भाषा। पहले क्या था, जब हमारे पास कोई साधन नहीं था तो हम क्या करते थे, पत्र के माध्यम से, लेटर के माध्यम से हम अपने मन की भावनाओं को एक पेज पर लिखते थे। पेज पर लिख करके जो उसको हम बाई पोस्ट करते तो वह कहाँ जाता था, गांव में जाता था या किसी शहर में जाता था, जिसको हम भेजते थे। वह व्यक्ति जो है उस चीज़ को पढ़ करके सामने वाले के मन के विचारों को समझ लेता था। ओके, तो पत्र जो है वह लिखित भाषा का एक उदाहरण है। ओके, पत्र में हम क्या करते हैं कि हम लिख देते हैं अपनी मन की भावनाओं को, अपने मन के विचारों को क्या करते हैं, एक पेज पे लिख देते हैं और पेज पर लिख करके हम क्या करते हैं, किसी
दूसरे को, किसी तीसरे को हम क्या करते हैं, भेजते हैं, जिसके कारण जो है वह व्यक्ति हम हमारे मन की भावनाओं को, हमारे मन के विचारों को क्या करता है, पढ़ता है, समझता है। ओके, तो लिखित भाषा, फिर से बोल दूँ, लिखित भाषा वह भाषा होता है जिसमें कोई भी मनुष्य अपने मन की भावनाओं को, अपने मन के विचारों को लिख करके किसी दूसरे के सामने प्रकट करता है। इस तरीके की भाषा को हम बोलते हैं लिखित भाषा। ओके, तीसरा है सांकेतिक भाषा। ओके, सांकेतिक मतलब होता है इशारा के द्वारा, बाय इंडिकेटिंग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बाय इंडिकेटिंग। ओके, सांकेतिक भाषा क्या होता है, जब कोई मनुष्य या कोई व्यक्ति अपने मन की भावनाओं को, अपने मन की विचारों को, अपने मन की अभिव्यक्ति को क्या करता है, संकेत के द्वारा, इशारों के द्वारा क्या करता है, किसी दूसरे के सामने प्रकट करता है। तो इस तरीके की भाषा का रूप को हम बोलते हैं सांकेतिक भाषा। जैसे गूंगे जो होते हैं वह क्या करते हैं, वह इशारों में जो है एक दूसरे से क्या करते हैं, वार्तालाप करते हैं। तो उनके भाषा जो, उनका जो भाषा है का भाषा जो होगा वह सांकेतिक भाषा है। वे इशारों के द्वारा एक दूसरे के मन की भावनाओं को क्या करते हैं, एक प्रकट करता है, दूसरा उसको समझता है। तो सांकेतिक भाषा वह भाषा होता है जिसमें मनुष्य या व्यक्ति अपने मन के विचारों को, अपने मन की भावनाओं को इशारों के द्वारा क्या करता है, किसी दूसरे के सामने प्रकट करता है। तो इस तरीके की भाषा को हम बोलते हैं सांकेतिक भाषा। ओके, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही ग्रामर का अगर वीडियो चाहते हैं या ग्रामर के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि मैं कोई भी ग्रामर से संबंधित या व्याकरण से संबंधित कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए और आप उस वीडियो को अच्छे तरीके से देख करके उसको समझ सकते हैं। ओके, तो जो भी न्यू यूज़र हैं हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मेरा नया चैनल है। और मैं इस चैनल पर हमेशा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो व्याकरण के हो चाहे इग्नू के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, मैं उन्हीं सभी को इस वीडियो के माध्यम से समझाता हूँ, अपनी वीडियो के माध्यम से लाता हूँ, जिससे कि आपका कुछ हेल्प हो सके, चाहे वह एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए हो, चाहे वह कंपटीशन प्रतियोगिताओं के लिए हो। ओके, तो थैंक्स एंड वेलकम।